नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और ये खबर जेएसएससी क्वेश्चन लीक मामले को लेकर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झारखंड विधानसभा के एक अधिकारी और उनके 2 बेटे को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस मामले में एक एसआईटी का गठन किया था और एसआईटी जो है लगातार इस मामले की जांच कर रही है। और एसआईटी को मदद करने के लिए रांची एसएसपी ने 4 अलग अलग टीमें बनाई थी और ये तय किया था कि आखिर कौन सी टीम किस से पूछताछ करेगी। कोई जेएसएससी के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ करेगी, कोई जो कंपनी है, जो एजेंसी है जिसे क्वेश्चन तैयार करने के लिए काम दिया गया था उनसे पूछताछ करेगी, और कुछ टीम जो है वो जो इस मामले में संलिप्त हैं या फिर जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आज अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर ये है कि झारखंड विधानसभा में अवर सचिव के पद पर कार्यरत मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई ब्लैंक चेक और दर्जनों एडमिट कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि ऑफिशियली तौर पे इस गिरफ्तारी को अभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन पुलिस की तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया कि मोहम्मद शमीम जो झारखंड विधानसभा में अवर सचिव के पद पर हैं, उन्हें और उनके 2 बेटे को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनकी अरेस्टिंग हो चुकी है। आप लगातार जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक मामले में अपडेट पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से परीक्षा में धांधली हुई थी और धांधली के बाद छात्र जो है जेएसएससी कार्यालय के बाहर पहुंचकर वहां विरोध प्रदर्शन किए और उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करनी पड़ी आयोग को। और उसके बाद से ही लगातार ये मांग उठती रही कि सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं हो बल्कि इसकी गहनता से जांच हो और इस मामले में जो कोई भी संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुखरता से शुरू से इस मामले को लेकर सवाल उठाते रहे। बाकायदा कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा कि इस मामले में जो कोई भी संलिप्त हो उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेन है। और पिछले दिनों आप सब ने देखा कि जिस तरह से ईडी पीएमएलए कोर्ट में ईडी के तरफ से जो दस्तावेज रखे गए, उस दस्तावेज में ये भी निकला कि जो विनोद सिंह जो हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनका जो व्हाट्सएप चैट है, उस व्हाट्सएप चैट में बाकायदा जेएसएससी के एडमिट कार्ड का भी जिक्र था। तो माना ये गया कि कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि ये पूरा रैकेट जो है जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करने में जो है शामिल रहा है। और यही वजह है कि इस परीक्षा की गहनता से जांच करने की मांग जो है लगातार उठती रही है। तो अभी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि जेएसएससी सीजीएल मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटे को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले जो एसआईटी की टीम है वो अलग अलग जगह पर लगातार छापेमारी कर रही है। एक टीम जो है वो पलामू में कैंप कर रही है। पलामू से जो खबर निकलकर सामने आई वो ये थी कि 2 युवकों को वहाँ पर हिरासत में लिया गया। उन युवकों के मोबाइल से जो है प्रश्न पत्र मिले। इसके साथ साथ वहाँ पर एक कोचिंग संचालक की खोजबीन जो है की जा रही है। पुलिस जो है वहाँ रवि नाम का एक कोचिंग संचालक है, रवि किशोर, उसकी तलाशी कर रही है, लेकिन वो फिलहाल मिला नहीं है। जो जानकारी निकलकर सामने आई मीडिया की खबरों से वो ये कि रवि किशोर जो है 4th ग्रेड के भर्ती परीक्षा के दौरान भी इसका नाम आया था, अब और फिर से इस मामले में नाम आया है, या फिर हो सकता है कि पुलिस उनसे पूछताछ करे। इसके अलावे एक टीम जो है पटना में है। पटना में लगातार कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार वहाँ भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावे एक टीम जो है चेन्नई में है और चेन्नई में भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और वहाँ भी पूछताछ चल रही है। तो एसआईटी लगातार काम कर रही है और यही वजह है कि अब गिरफ्तारियां होनी भी शुरू हो गई है। लेकिन एक अहम और बड़ा सवाल यही है कि झारखंड विधानसभा भी इसकी जद में आ गया है। आप समझिए कि झारखंड विधानसभा के जो बड़े पदाधिकारी हैं, अवर सचिव रैंक के जो अधिकारी हैं, वो इस मामले में संलिप्त पाए गए हैं और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके पास से ब्लैंक चेक
और कई छात्रों के एडमिट कार्ड पाए जाने की खबर सामने आ रही है। इसका मतलब साफ है कि मोहम्मद शमीम सिर्फ अपने 2 बेटे के लिए क्वेश्चन जो है कहीं से उपाय नहीं किए थे, बल्कि क्वेश्चन मंगाकर बाकायदा उसकी डील कर रहे थे। और यही वजह है कि उनके पास से ब्लैंक चेक और ये एडमिट कार्ड जो है बरामद हुए होंगे। जिस तरह से अब तमाम मीडिया में ये खबर चल रही है कि मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई पुलिस के अधिकारी जो इस लगातार छापेमारी और कार्रवाई में लगे हुए हैं वो अलग अलग छापेमारी कर रहे हैं और वे दावा कर रहे हैं कि ये पूरा जो नेक्सस है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा और इस मामले में जो कोई भी जुड़ा होगा हर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि जो जेएसएससी की संयुक्त सचिव है मधुमिता, उन्होंने जो है वो नामकुम थाने में मामला दर्ज कराया था और उस केस को भी उस केस को भी ईडी के तरफ से जो है टेक ओवर कर लिया गया है और ईडी भी ECIR जो है उन्होंने दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच अब ईडी भी करेगी। तो एक तरफ से SIT जो है वो धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ ईडी भी इस मामले में नज़र बनाए हुए है। ईडी भी हो सकता है कि इस मामले में जब जांच शुरू करे तो कई और नई बातें भी निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है और जिस तरह से अभी ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा का जो कर्मचारी है, जो अधिकारी हैं, मोहम्मद शमीम जो अवर सचिव हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और इनकी गिरफ्तारी से कई अहम राज जो है वो पुलिस को मिल सकते हैं। क्योंकि आप समझिए कि उनके पास किसी का भी ब्लैंक चेक मिला होगा या फिर जिनका भी एडमिट कार्ड, जिन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड मिला होगा, उनसे पूछताछ के आधार पर यह साबित हो जाएगा कि आखिर मोहम्मद शमीम क्या कुछ डील कर रहे थे या फिर मोहम्मद शमीम के ऊपर कौन लोग हैं, किनका हाथ है या फिर किनके जरिए इन तक जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है उस दिन पहुंचा था। क्योंकि पलामू में छापेमारी के दौरान जो वहाँ के युवकों के मोबाइल से क्वेश्चन मिला है वो ये साबित करता है कि छात्रों के मोबाइल में क्वेश्चन जो है पहले ही पहुंच चुका था और अब पुलिस ये जानने में जुटी है कि आखिर छात्र तक ये मैसेज या फिर ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो कैसे पहुंचा और कहां से पहुंचा, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो कौन शामिल है। अभी फ़िलहाल वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। अगर पहुंची भी है तो पुलिस ये जानकारी सार्वजनिक अभी फ़िलहाल नहीं कर रही है। लेकिन ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है। रांची के SSP चंदन सिन्हा ने बाकायदा इसकी पुष्टि कर दी है कि मोहम्मद शमीम जो झारखंड विधानसभा के अवर सचिव हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनके 2 बेटे की भी गिरफ्तारी हो गई है। फिलहाल गुप्त स्थान पर रखकर सबसे पूछताछ हो रही है क्योंकि पुलिस चाह रही है कि पूरा नेक्सस का जो है खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी परीक्षा हो उस परीक्षा में कोई इतनी हिमाकत नहीं कर सके कि धांधली हो और हमेशा छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़े। आप सब जानते हैं कि 2015-16 से ही इस परीक्षा का इंतज़ार किया जा रहा था, JSSC CGL का। इस परीक्षा को करवाने में भी छात्रों को आंदोलन करना पड़ा कि परीक्षा आप लीजिए, परीक्षा लीजिए। JSSC कार्यालय के बाहर मैदान में सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र जुटे और वहाँ पर जुटकर वे लगातार आंदोलन किए और उसके बाद फिर परीक्षा का डेट निकला। परीक्षा का डेट निकलने के बाद एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था तो उसके लिए भी बाकायदा आंदोलन करना पड़ा। फिर एडमिट कार्ड निकलने का दिन आया, परीक्षा को 2 दिन में बांटा गया, 28 और फिर 4 तारीख। तो एक जो 28 तारीख की जो परीक्षा आई उसी दिन, परीक्षा के दिन ही जो प्रश्न पत्र वायरल हुआ और उसके बाद शाम को ही तीसरे पाली की जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया। फिर 4 तारीख को जो परीक्षा हुई उसके बाद जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई, 28 तारीख वाले मामले में भी जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई कि परीक्षा में धांधली हुई है और इस परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए। उसके बाद छात्र जो है JSSC कार्यालय के बाहर पहुंचे, वहां आंदोलन किए और वहां आंदोलन करने के बाद आप समझिए कि ये वही दिन था 31 जनवरी का दिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास में ईडी पूछताछ कर रही थी। एक तरफ पूछताछ चल रही थी और दूसरी तरफ JSSC कार्यालय के बाहर सैकड़ों हजारों की संख्या में छात्र पहुंचकर आंदोलन कर रहे थे और वहां आंदोलन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ,
कई छात्रों पर अभी भी नामकुम थाने में बाकायदा मामला दर्ज है और इसके विरोध में छात्र कल जो है देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा के पास जो है धरना पर भी बैठे थे और वो बोल रहे थे कि आप हमें जो है अरेस्ट कर लीजिए, सरकार आइए और हमें अरेस्ट कर लीजिए, पुलिस आए और हमें अरेस्ट कर ले। लेकिन उन छात्रों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इधर लगातार जो कोई भी इस मामले में संलिप्त था, किसी का भी नाम इस मामले में सामने आ रहा है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार इस मामले में अभी कई और बड़े नाम भी सामने आने बाकी है, क्योंकि आप देखिए कि इससे पहले जब कभी भी प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर स्टूडेंट जो है अपने स्तर पर आवाज़ उठाते रहे, उसे इग्नोर किया गया। जेएसएससी जेई के मामले में देखा गया कि मामला दर्ज हुआ थाने में, लेकिन सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़कर छोड़ दिया गया। उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ कि आखिर उस मामले का क्या हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए, जिनका आप समझिए कि जेएसएससी की तरफ से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बताया गया कि एजेंसी की संलिप्तता थी और यही वजह है कि इस एजेंसी को हटाया जा रहा है। और फिर से अभी जो है वो एजेंसियों की संलिप्तता जो है इस मामले में भी सामने आ रही है, क्योंकि चेन्नई से जो खबरें आ रही है, पटना से जो खबरें आ रही है, उसमें यही बात निकल कर सामने आ रही है कि कर्मचारियों की मिलीभगत भी कहीं ना कहीं थी। पिछले दिनों जब जेएसएससी के कर्मचारियों से पूछताछ हुई आईजी के कार्यालय में, तो जेएसएससी के कर्मचारियों ने अपना विरोध भी जताया, मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा और कहा कि उन्हें जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। अब चूंकि मामले की गंभीरता से जांच करनी है, सही लोगों तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं पूछताछ पुलिस जो है, वो जो एसआईटी की टीम है वो तो करेगी ही, और उसमें मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई गलत हो तो उसे पीछे भागना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है, जो लोग अभी जुड़े हैं लाइव में उन्हें एक बार फिर से बता दें कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। बड़ा अपडेट ये है कि झारखंड विधानसभा के अवर सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अवर सचिव की गिरफ्तारी, उनके साथ साथ उनके 2 बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार कई ब्लैंक चेक और एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। तो फिलहाल पुलिस जो है वो और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस पूरे गैंग को जो है वो नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। और यही वजह है कि आप एक ही साथ जो है कई जगह पर लगातार छापेमारी चल रही है और जिस किसी का भी नाम इस मामले में आ रहा है, पुलिस उसे डिटेन कर रही है, हिरासत में ले रही है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अभी देखिए लाइव करने के दौरान एक और बड़ी सूचना निकलकर सामने आई है। सूचना ये है कि जेएसएससी सीजीएल गड़बड़ी का सबूत और मांग पत्र सौंपने के लिए राज्यपाल से कल छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो मुलाकात करेंगे। दिन के 10:30 बजे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से ये मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात देवेंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम जो है वो करेगी और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो सबूत है वो सौंपेगी। आप समझिए कि इसका मतलब छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो के हाथ कोई सबूत लगा है और उस सबूत को जो है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। आप समझिए कि एक तरफ एसआईटी जांच चल रही है, दूसरे तरफ इस मामले में ईडी भी संज्ञान ले चुकी है, बाकायदा ईसीआईआर जो है वो दर्ज कर चुकी है और वो भी इस मामले की का जो है इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि जेएसएससी पेपर लीक मामले में जो कोई भी संलिप्त है, जो कोई भी ये सोच रहे होंगे कि वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख देकर आराम से क्वेश्चन खरीद कर नौकरी पा लेंगे, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि देखिए ये बहुत आसान था, चूँकि इस परीक्षा में सिर्फ एक ही चरण की परीक्षा होनी थी। इस परीक्षा में आप पास हो जाते तो बाकायदा आपको समझिए कि सचिवालय में नौकरी मिल जाती, आराम से ठाठ से आपका जीवन व्यतीत होता। लेकिन जो लोग भी ऐसा गलत करना चाह रहे होंगे उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है। और अच्छी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि ईडी इंतजार में बैठी है कि रांची पुलिस जैसे ही सुस्त पड़ेगी उसके बाद ईडी की कार्रवाई तेज हो जाएगी और ईडी जब अपने हिसाब से जांच करेगी, वो ये जांच करेगी किस तरह से इसमें मनी ट्रेल हुआ है, पैसों का जो बड़ा
लेन देन बताया जाता है कि वो हुआ है, इस मामले में कौन लोग संलिप्त हैं। क्योंकि विनोद सिंह के चैट से जो खबरें निकलकर सामने आई कि उसमें बाकायदा जेएसएससी के एडमिट कार्ड का भी जिक्र था, तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि ये सत्ता के गलियारे तक या फिर उसके बहुत नज़दीक तक ये मामला पहुंच गया है। और आज झारखंड विधानसभा के ऑफिसर की गिरफ्तारी इस बात का एक सबूत भी है कि किस तरह से इसमें सबकी संलिप्तता थी और बहुत खुलेआम तरीके से जेएसएससी के प्रश्न पत्र को जो है बेचा जा रहा था और ये कई लोगों तक पहुंचा और ये वायरल हो गया, तब ये खबर निकलकर सामने आई, नहीं तो ये किसी को पता भी नहीं चल पाता। और आप छात्र जो ईमानदारी से पिछले 8 साल से पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चलता और उनका हक कोई और मार कर लेकर चला जाता, जो पैसे खर्च कर रहा था या फिर जिसके पास पैरवी था। तो ये छात्रों के लिए तो एक राहत की खबर है कि निष्पक्षता से इस मामले की अभी तक जांच हो रही है और यही वजह है कि विधानसभा के ऑफिसर की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अगर ऐसे ही ईमानदारी से जांच होते रही इस मामले की, तो इस मामले में कयास लगाया जा रहा है कि कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम को उनके 2 बेटों के साथ जो है गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से ब्लैंक चेक और कई एडमिट कार्ड जो है बरामद किए गए हैं। कल इस मामले को लेकर जो है छात्र नेता, जैसा कि मैंने बताया कि वो राजभवन में राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो आप लगातार फॉलोअप के साथ बने रहिए, हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जैसा कि आप वेबसाइट पे भी लगातार ये खबर पढ़ते रहे होंगे अपडेट के साथ कि आखिर इस मामले में जांच कहां तक पहुंची और इस मामले में अब तक कितने लोगों को पुलिस जो है वो हिरासत में ले चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खबर जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर कि इस मामले में झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने फिलहाल उन्हें डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, लेकिन रांची के एसएसपी ने इस मामले को जो है कंफर्म कर दिया है। बाकायदा कई मीडिया में जो है ये खबरें लगातार चल रही है। तो अब इस मामले में और मुश्किलें कई लोगों की बढ़ने वाली है। आप लगातार फॉलोअप के साथ बने रहिए, हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।